मुंबई में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में 1377 केस, एक की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2172 केस। महाराष्ट्र में आज नहीं आया ओमिक्रॉन का मामला, 167 अंकों के साथ देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र में। देश में 653 पर पहुंचा ओमिक्रॉन का मामला, 186 मरीज रिकवर हुए। सरकार ने 2 और वैक्सीन कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स को दी मंजूरी, आपात स्थिति में इस्तेमाल की मिली मंजूरी। महाराष्ट्र में शीत सत्र में भी नहीं हो सका स्पीकर का चुनाव, फरवरी से खाली पड़ी स्पीकर की कुर्सी। राज्यपाल कोश्यारी ने बैलेट की जगह वॉइस वोट से स्पीकर के चुनाव की नहीं दी थी इजाजत, राजभवन से टकराव नहीं चाहती सरकार। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप बोले, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र में अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर ओले गिरे। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला मौसम का मिजाज, तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। शिरडी में 31 दिसंबर को पूरी रात नहीं खुलेगा बाबा का दरबार, रात 9 बजे तक ही आप कर पाएंगे दर्शन। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के 13 विद्यार्थी कोरोना की चपेट में, सभी छात्र ले चुके हैं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन के पहले मरीज को 13 दिन बाद ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज, प्रफुल्ल शास्त्री पर बरसाए गए फूल। नागपुर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की तैयारी शुरू, 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले का गवाह का आरोप, महाराष्ट्र ATS ने योगी और संघ के नेताओं के लिए दबाव बनाया। मुंब्रा में भिवंडी हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर औरंगाबाद में MIM का आंदोलन। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव, बीती रात रिपोर्ट आई, अस्पताल में भर्ती। गांगुली 24 दिसंबर को एक फिल्म के प्रीमियर में हुए थे शामिल, बाबुल सुप्रियो, नुसरत जहां ने भी की थी शिरकत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी, नए साल के स्वागत के जोश में लापरवाह दिखे लोग। गुजरात के कई जिलों में बेमौसम बारिश, मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भारी गिरावट। 477 अंकों की बढ़त के साथ 57,897 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 147 पॉइंट्स बढ़कर 17,233 पर बंद। 256 जिलों में समय से पहले हॉलमार्किंग का लक्ष्य पूरा, करीब 1.25 लाख ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद बंद होगी बिना हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री। 2022 में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, 13 शहरों को मिल गई मंजूरी। कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद खाने के तेल के दामों में कमी की शुरुआत, प्रमुख ब्रांड्स ने MRP में 10 से 15% तक की कटौती की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1377 केस सामने आए हैं, एक की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 338 मरीज रिकवर हुए। कल से महाराष्ट्र में कोरोना के 55% मामले मुंबई से ही आ रहे हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या इन आंकड़ों को मुंबई में 30वीं लहर के आहट माना जाए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2172 नए केस, 22 मरीजों की मौत। इस समय कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों पर एक साथ रहने पर प्रतिबंध है। शादी, ब्याह, हर तरह के सामाजिक धार्मिक आयोजन में लोगों की संख्या को लेकर सरकार ने नियम बना दिए हैं, पर इन नियमों का विशेष असर नहीं दिख रहा, क्योंकि हर रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करने वाले। देखना है कि क्या महाराष्ट्र भी दिल्ली की राह पर चलते हुए कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। इस समय कुल 167 केस महाराष्ट्र में हैं।
और महाराष्ट्र में अब राजनीति म्याऊ म्याऊ की आवाज पर भी हो रही है। इस आवाज को निकालने वाले बीजेपी विधायक का इस्तीफा शिवसेना विधायक मांग रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर नीले रंग की शर्ट में म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालने वाले ये बीजेपी विधायक नीतेश राणे हैं, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नीतेश राणे ने पिछले हफ्ते पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को देखकर म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाली। उस समय नीतेश राणे बीजेपी विधायकों के साथ बैठकर एनडीए सरकार के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे और आदित्य ठाकरे सदन के अंदर जा रहे थे। नीतेश राणे की इस हरकत पर कई बीजेपी विधायक हंसे भी। मंत्री आदित्य ठाकरे ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर शिवसेना नीतेश राणे की इस हरकत से खासा गुस्से में है। शिवसेना विधायकों की मांग है कि नीतेश राणे माफी मांगे, वरना उन्हें सदन से निष्कासित किया जाए। जब हमारे यहाँ से कुछ उल्टा सीधा होता है, कम ज्यादा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमें न्याय सिखाती है, सभ्यता सिखाती है, सज्जनता सिखाती है, हमें साधन सूचिता सिखाती है, हमें नियम सिखाती है। वो नियम वो सभ्यता उन्हें लागू नहीं पड़ती क्या? उनका आमदार जब ऐसी बात करता है, जब ऐसे वर्ड यूज करता है, तभी मुझे यही पूछना था कि तब कहाँ गया था राधा सुता तुझा धर्म, यही मुझे पूछना था। सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाते हुए शिवसेना विधायक सुहास ने कहा, आदित्य ठाकरे हमारे सुप्रीम नेता बाला साहब ठाकरे के वंशज हैं। हम आदित्य ठाकरे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी ने भास्कर जाधव के प्रधानमंत्री की नकल उतारने पर आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी थी। इसी तरह नीतेश राणे को भी माफी मांगनी चाहिए, वरना उन्हें निष्कासित किया जाए। नीतेश राणे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं ऐसा फिर करूंगा। बीजेपी कह रही है कि नीतेश राणे को इस हरकत के लिए उन्होंने डांट लगाई है, पर सदन के बाहर किए आचरण के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करना सही नहीं है। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ जब कैबिनेट मंत्री नारायण राणे सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले अपने बयान के लिए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए थे। अब उनके बेटे नीतेश राणे ने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे से पंगा लिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस के नेताओं को घसीटने की साजिश हो रही थी? मालेगांव केस के गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर आरोप लगाया कि उस पर योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस के कई बड़े नेताओं के नाम लेने का दबाव डाला गया। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोग मारे गए थे। धमाका मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में हुआ था। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब इस केस की गवाह ने एनआईए अदालत में विस्फोटक बयान दिया है। ये गवाह अभिनव भारत का पदाधिकारी था। इसने एनआईए कोर्ट को बताया कि 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर यंत्रणा दी थी। गवाह का दावा है कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी चाहते थे कि वो इस केस में आरएसएस के 5 नेताओं योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, असीमानंद, देवधर और काका जी का नाम ले। उसे जमीन पर बैठाकर प्रताड़ित किया गया। उसने आरएसएस नेताओं का नाम नहीं लिया, इसलिए उसके परिवार को भी प्रताड़ना दी गई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गवाह ने पहले कभी एटीएस के इस कथित दबाव प्रताड़ना का जिक्र नहीं किया। ये गवाही सामने आते ही बीजेपी आरएसएस नेताओं के हमले शुरू हो गए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय, सुशील शिंदे, राहुल आदि के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने सोची समझी एक साजिश को जन्म दिया। भगवा जो श्रेष्ठतम है, सूर्य से है, संतों से है, बुद्ध से है, ऊर्जा से है, और हिंदू जो सबको स्वीकार करता है और सम्मान करता है, उससे है, उसको आतंकवाद कहकर आरएसएस को, संतों को और देश प्रेमी देशभक्तों को फंसाने का एक गहरी साजिश रची। एजेंसियों को जोर जबरदस्ती मिसयूज करके और आरोपी बनाने की कोशिश की गई। ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, इस्लामिस्ट आतंकवादियों को क्लीन चिट देने के लिए, हिंदुओं को बिना वजह बेगुनाह हिंदुओं को उसमें इम्प्लीकेट करने की पूरी साजिश रच रही थी।
कांग्रेस ने कहा है कि उसने कभी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा। पिछले 7-8 सालों से केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग इस देश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार कर रही है, पूरा देश जान रहा है और ये जग जाहिर है, ये उसी का एक हिस्सा है। इस मामले में अब तक 219 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपी हैं। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित बेल पर हैं। ट्रायल की स्पीड बढ़ गई है क्योंकि एक स्पेशल कोर्ट मामले की सुनवाई रोज कर रहा है। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।